नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व और हम लोग देखेंगे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। आपको बता दें कि इससे पहले हम लोग प्रमुख व्यक्तित्व कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे में बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, रघुनाथ मुर्मू, तिलका मांझी, बुद्धू भगत, ये सब हम लोग कंप्लीट कर। अगर आप नहीं देखें तो हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। आज का हमारा जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं वो विनोदानंद झा हैं। देखेंगे इसका किस प्रकार से रोल था, झारखंड से रिलेटेड किस प्रकार से थे वो हम लोग देखेंगे। ये झारखंड वन लाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज दिया गया है, रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में जो भी फैक्ट दिया गया है इसे बात करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बिहार के प्रथम झारखंडी मुख्यमंत्री कौन थे? विनोदानंद झा थे। आपको बता दें कि बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो श्री कृष्ण सिंह थे, यानी श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। लेकिन झारखंड से बनने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो विनोदानंद झा थे। और झारखंड से ही बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले दूसरा कौन थे? तो ये हमारे सहाय थे, कृष्ण वल्लभ सहाय थे। तो दूसरे मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए कि झारखंडी मुख्यमंत्री कौन थे जो दूसरे थे, तो कृष्ण वल्लभ सहाय थे। लेकिन पहले झारखंडी मुख्यमंत्री बिहार के बनने वाले विनोदानंद झा थे। इनका जन्म 17 अप्रैल 1900 ईस्वी में हुआ था। विनोदानंद झा का जन्म देवघर में हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान तीर्थ नगरी देवघर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना करवाने में विनोदानंद झा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1927 ईस्वी में गठित बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी के संथाल परगना का कार्यभार विनोदानंद झा को सौंपा गया। तो ये सब पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है। जैसे में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कराने में किनका महत्वपूर्ण योगदान था? तो विनोदानंद झा का था। यह असहयोग आंदोलन के दौरान कराया गया 1920 से 1922 ईस्वी के दौरान। और आपको बता दें कि ये जो थे ये देवघर से रिलेटेड थे। तो ये विनोदानंद झा देवघर के थे। झारखंड के झारखंडी मुख्यमंत्री थे, बिहार के प्रथम, यानी झारखंड से बनने वाले पहले मुख्यमंत्री थे। दूसरे कृष्ण वल्लभ सहाय थे। और इसी प्रकार से 1927 में गठित बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी के संथाल परगना का इन्हें कार्यभार दिया गया। संथाल परगना में सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगुवाई विनोदानंद झा ने की। तो देखिए, संथाल परगना में सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगुवाई किसने किया? तो विनोदानंद झा ने किया। 1930 ईस्वी के आसपास भारत छोड़ो आंदोलन में विनोदानंद झा को जेल जाना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि ये झारखंड के एक स्वतंत्रता सेनानी है, फ्रीडम फाइटर है। क्यों? क्योंकि ये असहयोग भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट में भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन के दौरान भी ये एक्टिव रहे झारखंड से, तो इन्हें जेल भी जाना पड़ा। फिर ये बता रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में देवघर में 11 अगस्त 1942 को विनोदानंद झा के नेतृत्व में जुलूस निकली और इसी के दौरान इन्हें गिरफ्तार भी किया गया। फिर नेक्स्ट फैक्ट इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि जयपाल सिंह ने नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय करने में विनोदानंद झा का एक महत्वपूर्ण भूमिका था। इनका सक्रिय भूमिका निभाई। विनोदानंद झा 1961 से 63 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। तो विनोदानंद झा बिहार के 1961 से 63 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे और बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले झारखंड के दूसरे व्यक्ति थे। विनोदानंद झा का निधन 9 अगस्त 1971 ईस्वी में हुआ। अब हमारा नेक्स्ट जो है जयपाल सिंह, ये प्रमुख व्यक्तित्व है। इनके बारे में हम लोग अलग से देखेंगे क्योंकि ये प्रमुख व्यक्तित्व हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। इससे पहले आपको बता दें कि हम लोग कृष्ण वल्लभ सहाय के बारे में देख चुके थे, बजरंग सहाय के बारे में देख चुके थे। आज का हमारा था विनोदानंद झा, जो कि आपको समझ में आया होगा। कुछ इसे यहाँ से कुछ 1-2 पॉइंट इनके बारे में ज़रूर याद रखें जो कि इम्पोर्टेंट दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।